नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं विशेष पेशकश विष्णु का सुशासन। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन शब्द को चरितार्थ कर रही है। साय सरकार ने युवाओं को पुलिस भर्ती में 5 साल की छूट देकर युवाओं को बड़ी सौगात दी है। युवा इस छूट को पाकर साय सरकार को दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। साय सरकार ने युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया, जिसका हर तरफ स्वागत भी हो रहा है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से युवाओं ने राहत की सांस ली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि हालांकि यह छूट गृह पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं होगी, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस कांस्टेबल संवर्ग के लिए लंबे समय से चल रही भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्री परिषद ने यह भी फैसला लिया है कि पुलिस आरक्षक संवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2018 में 2259 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 5 साल बाद 4 अक्टूबर 2023 को 5967 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई है। 5 वर्ष की छूट अवधि को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दे छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थित स्कूल से 10वीं पास और केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो वे भी पात्र होंगे। वाहन चालक के पद के लिए भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना या ट्रेड आरक्षक के पद के लिए संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक अहर्ता है। ब्यूरो INS न्यूज। साय सरकार हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के मंत्र पर काम कर रही है। विष्णु के सुशासन में समाज के सभी वर्गों की तरह युवाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया। भर्ती में मिली छूट का युवा खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विष्णु के सुशासन में युवाओं के हित में बड़ा फैसला राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी शिक्षित बेरोजगारों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारों को एक और मौका दे रही है। भर्ती में आयु सीमा में छूट दी गई है और भी आरक्षकों के लिए वैकेंसी निकली। अभी हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा जी है। एक बड़ी छूट दी जा रही है भर्ती में आयु सीमा में, खासकर आरक्षकों को। आयु सीमा में छूट मैंने देने के अपने कारण हैं। कोरोना का समय रहा, 5 साल तक 6 साल तक तो कोई वैकेंसी नहीं निकली, और जब कोई वैकेंसी नहीं निकली है तो जो लोग एलिजिबल थे उनका उम्र बढ़ गया, इसलिए आयु सीमा में छूट दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने सर्वसम्मत प्रस्ताव के साथ इस बात को कहा कि आरक्षक पद के लिए जो भर्ती हो रही है, 6000 लगभग भर्तियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उन भर्तियों के लिए ये छूट की प्रक्रिया होनी चाहिए। और ठीक इसके बाद एक और हम लगभग 2500 लोगों के विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पुलिस विभाग के लिए और बढ़ा देंगे। कहीं न कहीं जो है बेरोजगारी दर तो कम होगी, साथ ही साथ जो बात करें अपराध की, तो अपराध भी कम होते, युवा जो है उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलते हैं।
देखिए, इसमें कई मामले हैं। मतलब एक बार हम लोगों ने ये कहा कि हफ्ते में एक दिन की छुट्टी तो इनको मिलनी चाहिए, इनका हक अधिकार बनता है। उसके लिए भी स्टाफ की कमी दिखती है। मतलब ये स्टाफ की कमी दिखती है तो और स्टाफ जब आ जाएगा तो वो चीज़ भी फुलफिल हो पाएगी। 6000 पदों से कोई बेरोजगारी कम होगी मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी बात है। और ये 6000 पद आने से विभाग मजबूत होगा, ये भी जरूर है। निश्चित रूप से विभाग मजबूत होगा, बल की कमी से भी जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो है आरक्षकों की भर्ती हो रही है, तो ये मान के चलें कि बल की कमी दूर होगी। हमारे पुलिस ग्राउंड में बहुत सारे युवा लोग आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और चूंकि वैकेंसी जो है वो लगभग 5 साल से नहीं निकली थी अभी आरक्षक की, और अभी जो वैकेंसी निकली है बहुत ज़्यादा है, 6000 लोगों की भर्ती की जानी है लगभग। और इसको लेके लगभग ये है कि आयु सीमा में छूट मिलने से लोग जो इस चीज़ से वंचित हो जाते थे कि उस टाइम वैकेंसी नहीं निकली थी और उस दौरान वो पेपर नहीं दे पाए, आयु सीमा में छूट जब मिल गई तो उसमें वो सम्मिलित हो पाएंगे, वो अभ्यर्थी जो इससे वंचित हो जाते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर परेड ग्राउंड में हम लोग जो भी युवा इस भर्ती के लिए शामिल हो रहे हैं उनको गाइडेंस कर रहे हैं, और उनको कुछ बेसिक सुविधाएं जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप में जैसे रेती वगैरह है या फिर और कुछ छोटी मोटी तकलीफें रहती हैं, उसको हम लोग समय समय पर दूर करते हैं। हाँ, बेरोजगारों की संख्या में तो खैर कमी आएगी, अब 6000 लोग भर्ती होगी तो। और मेन ये है कि इसी बहाने कम से कम युवाओं को प्रेरणा मिलती है, वो कम से कम उसी बहाने ग्राउंड आते हैं। भले उनका सिलेक्शन तो अलग चीज़ है कि सिलेक्शन होना नहीं होना तो उसके मेरिट रैंकिंग के आधार पे है, लेकिन उससे ये फ़ायदा होता है कि युवा जो है वो मतलब भटकते नहीं हैं, जो कुछ उनकी मतलब डेली रूटीन कुछ अलग रहती है, वो कम से कम सवेरे उठ के ग्राउंड जाते हैं, दौड़ते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है इस भर्ती का। हाँ, बल की कमी तो रही है सभी जगह में, छत्तीसगढ़ में तो सभी थाने और अधिकांश जगह में जो बहुत दिन से वैकेंसी नहीं हुई और बहुत जगह रिक्त है, तो नए बल के आने से सभी की पूर्ति कर ली जाएगी। साय कैबिनेट के इस फैसले से जो पूर्व निर्धारित आयु सीमा के चलते आवेदन करने से अपात्र हुए हैं, उन्हें इस छूट के चलते पुलिस आरक्षक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। INS न्यूज ब्यूरो। छत्तीसगढ़ के युवा भी साय सरकार द्वारा मिले अवसर से उत्साहित हैं। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के अलावा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी अब परीक्षाओं के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय की ओर से जिला पुलिस बल के आरक्षक वर्ग के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। इसे लेकर युवाओं में उत्साह का माहौल है। साथ ही कई पुलिसकर्मी भी हैं जो अभ्यर्थी युवाओं को ट्रेन करने का काम कर रहे हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने ट्रेनर और अभ्यर्थियों से बातचीत की है। पुलिस में आरक्षक की बम्पर भर्तियां निकली है और इसे लेकर जो है युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो है बात करें शासन की, तो शासन भी अब युवाओं को एक और अवसर दे रहा है। 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। और बात करें दूसरी ओर, पुलिस विभाग के ही कुछ ऐसे अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, जो युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पुलिस सेवा में आ सके। ऐसी ही एक पुलिसकर्मी भी हमारे साथ हैं, यामिनी जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सुबह शाम आप जो दोनों टाइम ट्रेन कर रहे हैं युवाओं को, इसके अलावा बात करें 6000 वैकेंसी की, साथ ही साथ जो आयु सीमा में छूट मिली है, क्या बता रहे हैं जो ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं आपके पास? कुछ लोग ना आ रहे थे और तो वो लोग लेकिन इसी कारण छोड़ दिए थे कि हम लोग का मतलब एज ज़्यादा हो गया है, 38 हो गया, ये हो गया। लेकिन जब से पता चला तो लोग दोबारा आना चालू कर दिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो लोग को बहुत खुश हो गए हैं कि अब हाँ हम लोग भी मतलब कर सकते हैं अब। नहीं तो वो लोग एक साल के लिए, आधे साल के लिए, थोड़ा सा भी डेट के लिए ना वो लोग पीछे हो जा रहे थे। इस कारण अब बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं आयु सीमा में छूट मिली है तो जो नए युवा जो आ रहे थे आरक्षक के लिए, उसके साथ साथ पुराने भी उसमें हिस्सा लेंगे तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। हाँ, कंपटीशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन जिसको नौकरी लगना है उसको तो मेहनत करना पड़ेगा। कंपटीशन इसलिए मेहनत तो लोग को हाई करना ही पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा वो तो अलग बात है, लेकिन नौकरी ऐसे नहीं मिलेगा ना, कंपटीशन करना ही पड़ेगा। आप भी अभी पुलिस सेवा में हैं, ऐसे में कैसे समय निकाल पा रहे हैं, क्योंकि दोनों टाइम आप इनको देते हैं, जो नए लड़के आते हैं आपके पास वो भी निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो किस प्रकार की पूरी दिनचर्या रहती है, क्या क्या एक्टिविटीज कराते हैं? मैं सुबह 5 बजे उठ के यहाँ ग्राउंड आती हूँ, इन लोग को प्रैक्टिस कराती हूँ, उसके बाद जाती हूँ, 8:30 हो जाता है मेरे को जाते तक। फिर अपना घर का निजी कार्य करती हूँ, उसके बाद 10 बजे ऑफिस जाती हूँ, 9:45 बजे।
एसपी ऑफिस में मैं पदस्थ हूँ अभी, शिकायत शाखा में। वहाँ अपना जॉब करती हूँ, 5:30-6 बजे तक वहाँ रहती हूँ, फिर 6 बजे से फिर आती हूँ, फिर शाम को सिखाती हूँ, फिर शाम से सिर्फ 8 बजे सीधा घर जाती हूँ। फिर मतलब दिन भर मैं व्यस्त रहती हूँ, मेरे पास अपने लिए भी टाइम नहीं है। क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं सुबह? सुबह रनिंग, मतलब पहले आते हैं, पहले एक्सरसाइज होता है, सबसे पहले स्टार्ट एक्सरसाइज, फिर वार्म अप होता है, बॉडी को गर्म करने के लिए 3-4 राउंड, थोड़ा सा वार्म करने के लिए 2-3 राउंड बस करते हैं। फिर उसके बाद स्ट्राइक होता है, स्पीड 100 मीटर का दौड़ होता है 4-5। उसके बाद वो होता है लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक। सिर्फ जो है महिलाएं आ रही है आपके पास या अन्य वर्ग के लोग भी आ रहे हैं? हमारे महिलाएं भी आ रहे हैं और तृतीय लिंग के भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। क्या बताते हैं तृतीय लिंग के, क्योंकि शासन ने उन्हें पिछली बार भी अवसर दिया था, इस बार कितनी संख्या में आ रहे हैं जो थर्ड जेंडर की बात करें? इस बार कम से कम 12 से 13 आ रहे हैं तृतीय लिंग के। कैसा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है थर्ड जेंडर की बात करें तो उन्हें समाज ने अलग करा हुआ, विमुक्त करके रखा हुआ है, तो वे क्या बताते हैं? उन लोग मतलब उनको ना अनकंफर्टेबल फील होता है। दूसरे लोग, बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं, कुछ बोलते हैं, ये है वो है मामू है, ये कुछ भी बोलते हैं, तो उन लोग को ना बहुत बुरा लगता है। एक दिन मैं नहीं आई थी ग्राउंड, तो इन लोग को मैं मतलब भेजी थी कि कोटा ग्राउंड में एक दिन करके देखो, तो ये लोग गए थे वहाँ, तो देखे कि वहाँ के जो लोग हैं ना, इनके साथ बहुत गंदा व्यवहार कर रहे थे कि यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ क्या कर रहे हो, ये एक्सरसाइज यहाँ मत करो, यहाँ से भगो, ये करो वो करो, और इनको सब के सब ना अलग नज़र से देख रहे थे एकदम। तो इन लोग खुद आके बोले कि मैम हम लोग अब दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है करके, इसलिए मेरे पास ही मतलब ये लोग करते हैं, मेरे साथ इनको कंफर्टेबल फील होता है। शासन इन्हें मुख्य धारा में शामिल कर रही है, इन्हें अवसर दे रही है, खासकर बात करें पुलिस सेवा, जो कि गौरव की बात होती है। हाँ, जिंदगी भर इन लोग मतलब शुरू से जब से ये लोग पैदा होते हैं तो इन लोग के लिए कोई वो नहीं बना रहता है, थर्ड जेंडर के लिए एक वो नहीं बना रहता है कॉलम। लेकिन इन लोग को इस मिला है, जब शुरू से इन लोग क्या करते हैं, घर में मतलब मंगने जाते हैं या तो गाड़ी में मंगने जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि जिंदगी भर ये लोग वही करें। इन लोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है। इन लोग मतलब इन लोग कुछ अलग नहीं है, हम लोग भी वही खाते हैं, हम लोग भी वही पीते हैं, हम लोग भी मतलब एक ही जीवन में है, हम लोग को भी एक जैसे रहना चाहिए। इन लोग को भी पूरा अधिकार है कि इन लोग भी नौकरी करें हम लोग के जैसे। जरूरी नहीं कि ये लोग जिंदगी भर वही गरीबी जिए, जिंदगी भर मांग के दूसरे के घर काम करके। इनको देख के ना दूसरे लोग यहाँ तक काम में भी नहीं रखते अपने घर। हमेशा सब गलत धारणा बना के रखते हैं कि लोग थर्ड जेंडर है, ये है वो है, इन लोग का गलत। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिस करने वाले जो युवा आ रहे हैं, बात करें जो 1-2 अटेम्प्ट कर चुके होंगे, उसके बाद उनके ओवर एज हो चुके थे, वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि आयु सीमा में अब जो छूट मिली इसे लेकर? जब ये लोग पहले आते थे तो ये लोग 1-2 बार वो हो गए थे कि हर इंसान को क्या है, एक्सपीरियंस कब मिलता है, जब वो हारता है। जो जीतता है वो जीतता है, लेकिन जो हारता है वो सीखता है। तो इस वजह से ये लोग हारे हैं ना, तो ये लोग अगली बार, इस बार ये गलती हुआ तो इस बार ये अच्छा करेंगे, इस बार ये गलती हो तो इस बार ये अच्छा, ये सोच रखा था। लेकिन इन लोगों का क्या आयु सीमा की वजह से कट कर दिए थे, लेकिन इस बार इन लोगों का तैयारी अच्छा था। तो इन लोग को जब से पता चला है कि इस बार अच्छा है, तो ये लोग कोई भी मतलब हर अपना 100% दे रहे हैं, इस बार इन लोग का लग सकता है। देखिए, बहुत लोग नए नए आते हैं हमारे पास, कुछ पुराने भी हैं, आके बताते हैं कि हमको सर कुछ नहीं पता है, तो हम लोग उनको अच्छे से यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं, रनिंग का, हाई जंप का, लॉन्ग जंप का, गोला फेंक का। और जो 5 साल की छूट शासन ने दिया है, उससे जो उम्मीद हार चुके थे कई लोग, जिनकी उम्र निकल चुकी थी तैयारी करते करते, ग्राउंड में मैंने देखा है यहाँ बहुत लोग मतलब अंडर एज हो गए थे, ओवर एज हो गए थे मतलब, तो उन लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट सरकार ने दिया है कि उन लोग फिर से, उनमें एक उम्मीद की किरण जगी है कि हम लोग एक अच्छा और प्रयास करेंगे और शायद इस बार उन लोगों का भर्ती में सिलेक्शन भी हो जाए। तो बहुत अच्छा 5 साल की छूट का शासन ने बहुत प्रावधान अच्छा किया है। हाँ जी, मैं डेली निःशुल्क, मेरा टाइम ऑफिस का रहता है 10 बजे से, तो मैं सुबह का जो टाइम रहता है 1-2 घंटा, उसको मैं इधर उधर की बजाय मैं इधर ग्राउंड में बच्चों को सिखाने में अपना व्यतीत करता हूँ, ताकि ये लोग अच्छे से सीखें और अपने उसको कामयाब हों अपनी लाइफ में। हम जो है पिछले 3 महीने से कंटिन्यू जो है तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग जो है ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, और इसके अलावा जो है 100 मीटर दौड़ है, और जो 800 मीटर दौड़ है ना, उसका तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार जो यहाँ आए हैं, उनको जो है रोजगार का अवसर मिलेंगे। जी बिल्कुल सराहना होना चाहिए। इससे क्या है, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और अभी जो है हो सकता है कि उनको भी एक मौका मिल जाए। अभी तो अच्छे से लगे हैं जिससे क्लियर कर पाए फिजिकल एग्ज़ाम, सबके लिए रोज़ सुबह शाम तैयारी कर रहे हैं। और
डेली आते हैं, रनिंग करते हैं, हाई जंप करते हैं, गोला फेंक करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं। इससे तो बहुत लाभ मिल रहा है। जिन लोग 28 प्लस हैं उन लोगों के लिए ये लास्ट चांस है, ऐसा मान के चलो, क्योंकि अभी अब 6000 पद निकला है तो कम से कम 5 साल तो मुश्किल है निकलना अभी। तो ये हाँ सुनहरा अवसर है जिन लोग 28 प्लस हैं उनके लिए। कंपटीशन भी बढ़ेगा और जिनका एज निकल चुका था उनके बेनिफिट भी है। ये बहुत उन लोगों को सुनहरा अवसर मिलेगा। और इस बार पहले लगभग 3000 के आसपास पोस्ट निकला था, अभी 6000 है, 5967 पोस्ट है। तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और कैंडिडेट के हिसाब से जिला वाइज बांट दिया गया है, तो अपने हिसाब से सब अपने अपने जिला में भरें। महिला अभ्यर्थी कहीं भी पुरुष अभ्यर्थियों से पीछे नहीं है। कई महिला अभ्यर्थी लंबे समय से यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं। साथ ही कुछ लड़कियों ने हाल ही में ट्रेनिंग लेनी शुरू की है। मैं पुलिस ग्राउंड में बहुत पहले से आ रही हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट सीजी पुलिस का दिया था 2017 बैच में। उसमें मैंने 3 सेकंड के लिए पीछे हटी थी, रनिंग में सिर्फ रनिंग था उस टाइम। इस बार अच्छा है, हाइट छूट भी मिली है, प्लस प्रैक्टिस भी अच्छा हो रहा है। हमारे गाइड सर बहुत अच्छे से करा रहे हैं, ग्रुप में हम लोग सब कोई कर रहे हैं, है ना। ऊंची कूद होता है, लॉन्ग जंप, रनिंग 5 बजे से लेके अभी तक के हम लोग ग्राउंड में हैं। पूरा सर प्रैक्टिस अच्छे से करवा रहे हैं, गाइड मिल रहा है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस बार 5 अटेम्प्ट है ना, क्योंकि 5 चांस दिया जगह है। गोला फेंक भी है, ऊंची कूद है, लॉन्ग जंप है, रनिंग है और 100 मीटर रनिंग है ना। तो इसमें हम लोग को अच्छी तैयारी होगी, है ना, कि अगर एक में नहीं हुआ तो हम एक में ताकत दिखा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सरकार से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें हाइट छूट में दिया जो 5 साल, और आगे भी हम लोगों को रोजगार के अवसर दे और अच्छी अच्छी वैकेंसी निकाले जिसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। पहले लॉकडाउन भी लग गया था, वैकेंसियां नहीं आई थी, है ना। अब देखो अब आई है वैकेंसी, लगातार वैकेंसी आ रही है। तो इसके लिए आयु छूट, है ना, जो बहुत सारे नवयुवक थे जिनकी आयु छूट के कारण उनको फिर से एक चांस मिला है कि फॉर्म भर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे यहाँ ग्राउंड में बहुत सारे दीदी लोग भी आते हैं जिनके बच्चे भी हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो भी कुछ कर सकती है। आज के डेट में लड़कियों को पहले पैर पे खड़े होना चाहिए, फिर आज के डेट में तो सर बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि शादी बाद में करो, पहले सेटल हो जाओ, क्योंकि आज के डेट में ना बिल्कुल वो नहीं है किसी चीज़ का। शासन का फैसला कैसा है? बहुत अच्छा है शासन का फैसला, बहुत खुश है हम सब, और आगे सबके लिए अच्छा रहेगा आयु छूट में। मेरे को तो लगभग 2-2.5 साल हो गया तैयारी वेट करते करते कि भर्ती आएगा, अब से आएगा, कब से आएगा करके देखते देखते, और तैयारी अभी अच्छा चल रहा है हम लोग का। अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द ले। सभी के लिए ये खुशखबरी, खुशी का माहौल है, जो भी तैयारी जितने भी कैंडिडेट कर रहे थे उनके लिए, क्योंकि बहुत सालों से वेट कर रहे थे इसका, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा हम लोग को। अभी जो आयु सीमा की बात हो रही है उसमें मुझे ये लगता है कि अभी अगर आयु सीमा बढ़ा दी गई है तो और जो करना चाहते थे उनको और एक अच्छा मौका मिला है अपने आप को आगे लाने का, आगे बढ़ने का। और आयु सीमा की बात बोल रहे हैं तो ये भी एक है कि पहले कम आयु सीमा तक एक लिमिट होती थी कि आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब एक्स्ट्रा दे दिया गया है तो सबको एक उत्साह आ गया है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे कर सकते हैं। मैं पहले तो अभी तो मैं मैरिड हूँ, पहले मैं शादी के पहले खेला करती थी। नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल भी है, साइकिल पोलो से मैं पार्टिसिपेशन थी, राष्ट्रीय स्तर पर है, नेशनल में गोल्ड मेडल। और उसके बाद में अभी मैं आफ्टर 10 इयर्स मैं अभी फिर से प्रैक्टिस में ज्वाइन की हूँ मैडम के थ्रू, यामिनी मैडम के थ्रू। उन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि तुम भी कर सकती हो, करो करके, तो बस मैं कर रही हूँ। कोशिश जारी है, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा है कि मेरे को सबको प्रूव भी करना है। लोग ये कहते हैं कि मैरिज के बाद औरत आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन ये सबसे बड़ा गलत है। अगर औरत चाहे तो सब चीज़ कर सकती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि उन्होंने वैकेंसी निकाला, हम लोगों के बारे में सोचा। सर हम तैयारी कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। जो भी फॉर्म आती है, चाहे वो फॉर्म आरक्षक का हो या फिर वन विभाग का हो या फिर सीजी पुलिस की हो, हम सर अपना जी जान लगाते हैं, हम तैयारी करते हैं पुलिस परेड ग्राउंड में। हम यहाँ रोज सुबह 5 बजे आते हैं और हम अपने जी जान से बहुत ही लगन के साथ इस वैकेंसी को देखते हुए हम यहाँ पे रनिंग करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, गोला फेंकते हैं और तैयारी करते हैं सर एक मेहनत की, एक जुनून के साथ कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। और मैं सर सरकार से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका कि वो हमारे लिए सोच रहे हैं, हम युवाओं के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। सर हमें वर्दी चाहिए, हम भी इस देश के लिए कुछ कर सके
और लोगों के लिए कुछ कर सके, अपने माँ बाप के लिए हम कुछ बन सके, कुछ कर सके। इस 5 साल की छूट के लिए मैं यही बोलूँगी सर कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस 5 साल को लेकर हमारे बारे में सोचा, कि इस 5 साल की छूट में उन्होंने बहुत मतलब हम लोगों के लिए बहुत एक अच्छा कदम बढ़ाया है कि इस 5 साल में जिन लोगों का वैकेंसी नहीं निकल पाया था या जो लोग 5 साल से पहले से कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कुछ करने की, कुछ बनने की, तो इस 5 साल के बेस में मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के बारे में, युवाओं के बारे में सोचा और उनके लिए वैकेंसी निकाले। और अब बस जी बिल्कुल बेरोजगारों को फायदा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसियां निकाली गई हैं सरकार के द्वारा, तो बेरोजगारों को बहुत फायदा होगा सर। ये तो सर बहुत अच्छी बात है कि 5 साल छूट दी गई है कि जो पहले नहीं कर पाई इतने सालों में, अभी वैकेंसी नहीं निकली हुई थी, जो अभी निकली और जो इनका एज खत्म हो चुका था, लाइक अभी फिर वो स्टार्ट हुआ है, लाइक तो जो नहीं भर पाए थे फॉर्म वो अब फिर से मतलब इस चीज की तैयारी कर पाएंगे। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। वे भी अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पहली बात बोलो तो ट्रांसजेंडर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करती, समाज एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत मुश्किल से हम लोग कोई वैकेंसी निकला है पुलिस कांस्टेबल का, और वो तो हमको अच्छा लग रहा है, गर्व फील लग रहा है कि हम लोग मतलब ग्राउंड में आके फीमेल लोगों के साथ हम लोग फाइट कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं। जो ट्रांसजेंडर है वो भी पुलिस बने थे, तो उनको देख के हमको भी लगा, मन में ऐसा लगा कि हम लोग भी शायद कर सकते हैं। पहले कभी नहीं किया था मैंने अपने घर पे या फिर स्कूल तक में नहीं की थी, लेकिन अभी मतलब ट्रांसजेंडर के लिए मतलब नया लगता है ना, फीमेल मेल के लिए वो कर लेते हैं ग्राउंड में आके, तो हम लोग के लिए हम पहले करते थे तो कोई लोग ऐसे हैं कि कोई हंसते थे या फिर कुछ बोलते थे, फिर भी उनको नज़रअंदाज करके हम फिजिकल करते थे। और बस भगवान से गुजारिश है कि हम लोग का बस हो जाए। मैं पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। सुबह 4 बजे उठकर तैयार होकर पुलिस ग्राउंड में आती हूँ। आने के बाद मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद रैली लगाती हूँ। दौड़ करने के बाद जो भी है ऊंची कूद, लंबी कूद, वो सब मैं प्रैक्टिस करती हूँ। हमारी मैम है वो सिखाती है हम लोग को, और हम मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और हमको समाज में सब लोग अच्छे से व्यवहार देंगे तो हम लोग उसके साथ उठ बैठ करेंगे, और हम लोग को भी अच्छा लगा, उन लोग को भी अच्छे लगेंगे, ताकि हमारे समाज में इज्जत मिलेगी। तो इसलिए हम समाज से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार न करें, हमें अच्छा से व्यवहार दें, ताकि हम लोग भी उससे बात कर सकें, जो हमारी मजबूरी है उसको बता सके। नहीं, और क्या है, हम जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं, यही हमारी मनोकामना है। जी, सुबह हम लोग 6 बजे आते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। 6-7 राउंड आउट होने पहले हल्का हल्का रनिंग करते हैं, उसके बाद तेज़ी से दौड़ते हैं। 800 मीटर की तैयारी करते हैं, 100 मीटर की तैयारी करते हैं, हमें अच्छा लगता है। गोला फेंक की तैयारी करते हैं, ऊंची कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप की तैयारी करते हैं। ये हमारी मैम है जो हमें ट्रेनिंग दे रही है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे के हम लोगों की ट्रेनिंग देते हैं रोज़ का, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। साय सरकार ने कांस्टेबल भर्ती का एक बड़ा फैसला लेकर छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए भविष्य संवारने का काम किया है। INH न्यूज ब्यूरो। विष्णु का सुशासन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार जारी है खबरों का सिलसिला INH 24/7 पर। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।